हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि यदि आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपका पेपर टू लॉ है तो आप यूजीसी नेट किस तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं, पेपर वन को किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, पेपर टू को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। और यदि आप एक बार यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो क्या कुछ कैरियर स्कोप रहते हैं आपके पास, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि हाँ, इस यूजीसी नेट का आप एग्जाम देने जा रहे हो तो उसमें 2 पेपर पूछे जाते हैं। पेपर एक ही होता है, 3 आवर का एक ही पेपर होता है विदाउट ब्रेक। लेकिन उसमें 50 क्वेश्चन जो है वो पेपर वन के पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन जो है वो पेपर टू के पूछे जाते हैं। यानी कि पेपर टू का थोड़ा सा ज्यादा पूछा जाता है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ठीक है। और पेपर टू वैसे तो आपका खुद का है, आपने खुद लॉ करी है, मास्टर्स लॉ में करी है, तो आपको यदि आपने अच्छे से पहले पढ़ा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और जो आपका पेपर वन होता है ये जर्नल पेपर होता है, सभी के लिए कॉमन होता है, हर एक सब्जेक्ट। कोई पर्सन जो कॉमर्स में यूजीसी नेट क्वालिफाई कर रहा है, पॉलिटिकल साइंस में, ज्योग्राफी में, किसी भी सब्जेक्ट में, कंप्यूटर साइंस में, ये पेपर वन सभी के लिए जो है वो कॉमन होता है। ठीक है, कॉमन होता है सभी के लिए, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, यानी कि 1 क्वेश्चन का आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। और ये 50 क्वेश्चन क्या होते हैं, सब कंपल्सरी होते हैं। उसमें सिलेबस क्या रहता है, टीचिंग एप्टीट्यूड रहता है, रिसर्च एप्टीट्यूड रहता है, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, आईसीटी, पीपल एंड डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सब जो है उसका सिलेबस है। ड्यूरेशन कितनी होती है, 3 आवर का ही पेपर होगा। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में हो सकता है और इवनिंग शिफ्ट में, इस तरह से हो सकता है। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देने जाएंगे उनका एक ही शिफ्ट में, मतलब ये दोनों पेपर जो है वो एक ही शिफ्ट में होंगे, यानी कि 3 आवर का पेपर होता है, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। ठीक है। 50 क्वेश्चन जो है पेपर वन से पूछे जाते हैं और 100 क्वेश्चन जो है वो पेपर टू से पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स के। ये सभी क्वेश्चन क्या होते हैं, कंपल्सरी होते हैं। और यदि आप पेपर टू का लॉ का भी सिलेबस देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल पर एक वीडियो होगी, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अब ये कहा जा रहा है कि हमारा यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो अपडेट होने वाला है, कुछ एक चेंजेस होने वाले हैं। तो आप पहले से, अभी आपके पास टाइम है, बिल्कुल आप अभी 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 आपके फॉर्म निकले नहीं है। ठीक है, अप्रैल में आपके फॉर्म निकल जाएंगे, लेकिन आप एकदम से जब तैयारी करने लगते हैं ना तो बहुत ही ज्यादा टेंशन आती है कि अभी हमने ये प्रिपेयर नहीं करा, ये नहीं करा, क्योंकि आप सभी जानते हैं सिलेबस काफी वास्ट है। यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 10 तक, 10 यूनिट आपको बोथ पेपर वन पेपर टू दोनों की 10 यूनिट पढ़नी पड़ेगी। तो अभी से आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो ताकि कल को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। 10 यूनिट आपको प्रिपेयर करनी है, जिसमें आपको देखना है सबसे पहले कि कितनी यूनिट जो है, मतलब कौन कौन सा। यदि आप पेपर टू आपने खुद से पढ़ा है ना, पेपर टू खुद से पढ़ा है, क्योंकि काफी ज्यादा सब्जेक्ट, जैसे कि आपका लॉ ऑफ क्राइम हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लॉ ऑफ टॉर्ट हो गया, ये हमने पहले से प्रिपेयर करा होता है ना। जैसे आईपीआर हो गया, एंड एनवायरमेंटल लॉ हो गया, इसको हमने काफी टाइम पहले पढ़ा होता है, लॉ स्कूल में पढ़ा है ना। तो हम थोड़ा सा भूल भी गए होते हैं, वो भी बात होती है। लेकिन ये सब जो सब्जेक्ट वो जर्नल होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये सब। ठीक है। तो यदि आप जो है वो इनको काफी अच्छे से, आपको थोड़ा सा बहुत आता भी है, तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते कि मेरे को कितनी यूनिट आती है, यूनिट कितनी आती है। हो सकता है आपको जो है काफी कुछ 5 यूनिट इसमें से आती होंगी, तो आप 8 यूनिट को, ठीक है, 8 यूनिट को बिल्कुल प्रिपेयर कर लो। यानी कि 80-20 रेशियो आपको लेके चलना। 80% यदि आपको सिलेबस आपका आता भी है देन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 20 को आप स्किप भी कर सकते हो, है ना। लेकिन ये भी है कि जो यूजीसी नेट का सिलेबस है, या आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप देखेंगे तो ज्यादातर हर एक यूनिट से जो है क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है कि जैसे कि हमारा जुरिस्प्रूडेंस है, उसमें से 8 या 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड आपका कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में 12 से लेकर 15 तक भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से यूनिट वाइज जो है वो आपका
क्वेश्चन बताए जाते हैं कि इस यहाँ से इतना ज्यादा पोर्शन जो है वो पूछा जाए। उसके ऊपर भी एक सेपरेट से वीडियो हमारे चैनल में है, यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। और आप इस तरह से पेपर 1 का भी लगा लो, ठीक है। 70-30 रेशो या 80-20 रेशो आप लगा के चलो कि 80% आपने कवर कर लिया है, 20% आपको नहीं भी आता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एग्जाम क्वालिफाई करने वाला होता है। आपको 100% स्कोर लेके आने की जरूरत नहीं है। आपका 10+2 एग्जाम नहीं चल रहा है या आपको यूनिवर्सिटी में टॉप नहीं करना, आपको वही सर्टिफिकेट मिलेगा यूजीसी नेट यदि आप क्वालिफाई करते हो। हाँ, यदि आपको जेआरएफ लेके आना है तो आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है कि आपको बिल्कुल पेपर 1 पेपर 2 का अच्छे से जो है वो आपको प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। और यदि आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन सी यूनिट आपको आती है कौन सी नहीं आती है, 80-20 का रेशो आप लेके चले हो, फिर आप क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे स्ट्रैटेजी, कुछ एक प्लान प्रिपेयर करोगे कि मेरे को इस तरीके से क्वालिफाई करना है ये एग्जाम। और कट ऑफ, आपको कट ऑफ देखनी है, जैसे कि अभी हम बात करें ये जून 2023 की कट ऑफ है, कि आपको इस तरह से प्लान करना है कि मेरे को इस कट ऑफ के आगे निकलना है, ठीक है। यानी कि अनरिजर्व के लिए लास्ट में यदि आप जून 2023 का आप एग्जाम देखें, रिजल्ट देखें सॉरी, ठीक है, तो आप देखेंगे कि अनरिजर्व जनरल के लिए आपकी 204 जीआरएफ की थी, और असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि सिंपल यूजीसी नेट के लिए आपकी 184 थी, और ओबीसी के लिए 192 थी, 170 जो थी वो असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली नेट की थी, और एससी के लिए 184 थी, और एसटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 160 थी, और एसटी के लिए 178 थी, 150 जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ईवीएस के लिए 194 थी, और 168 जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की थी। तो आप इस तरह से आप एक स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं कि आपको जो रिक्वायर्ड, जो आपकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ है उसके नजदीक आपको नियर बाय जो है उसको स्कोर करना है, यदि आप मॉक भी लगा रहे हो, ठीक है, या आप खुद से भी, जैसे कि खुद से भी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आपको इस कट ऑफ के आगे निकलना है। मतलब यानी कि मान लीजिए आप ओबीसी से भी हो, यदि आपको सिंपल नेट भी चाहिए तो आपको 75 या 185 तक जो है वो आपको स्कोर करना है, ठीक है, तब आपका सेफ स्कोर माना जाएगा कि आपको टेंशन लेने की फिर जरूरत नहीं। और अभी तक तो हमारे जितने भी एग्जाम हुए हैं तो वहां पर नो नेगेटिव मार्किंग थी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी यदि आप रॉन्ग आंसर भी कर देते हो तो। और जून 2024 वाले एग्जाम में भी नहीं होने वाली है, क्योंकि ये एग्जाम जो है वो पहले से नोटिफाई कर दिया गया है एनटीए के द्वारा, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में हाई चांसेस हैं कि नेगेटिव मार्किंग हो भी सकती है। वैसे तो एलिजिबिलिटी एग्जाम है, ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो एलिजिबिलिटी वाले एग्जाम में यदि आप खुद से, जैसे कि हम देखते हैं यूजीसी नेट का आप क्राइटेरिया देखेंगे, तो यदि आप जो है मान लीजिए कि ओबीसी कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं, तो 1%, जो टॉप का 1% होगा उसको क्या मिलता है, नेट मिलता है, और टॉप के 6% वाले होते हैं उनको सिंपल नेट मिलता है। हर एक कैटेगरी में ऐसे ही होता है, और हर एक सब्जेक्ट वाइज जो है ऐसे ही होता है। तो आप जब 1% और 6% को ही ले रहे हो तो फिर नेगेटिव मार्किंग का लेकिन फिर भी पता नहीं है, एंटी यदि फ्यूचर में कर ही दे तो ठीक है, तो अच्छा रहेगा कि आप अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो कि आपका जून 2024 का एग्जाम जो है वो निकल जाए, ठीक है। अब बात करते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है कि फिर आपको लास्ट के 45 डेज में, ठीक है, कि जब हमारा एग्जाम फॉर्म फिल हो जाएंगे, ठीक है, तो फॉर्म फिल करते टाइम भी आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। वहां पर ऑप्शन होता है एक सिंपल असिस्टेंट प्रोफेसर का, और दूसरा होता है जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो आपको यदि जेआरएफ भी लेना है, ठीक है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर पर क्लिक कर देना। यदि आपको सिंपल, यदि आप पीएचडी कर चुके हैं, यदि आपका करने का प्लान नहीं है, आप सिंपल नेट ही करना चाहते हो, आपकी एज 45 से प्लस हो चुकी है, ठीक है, मतलब जेआरएफ अभी आपको नहीं मिलने वाला, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और जो आपके लास्ट 45 डेज बचेंगे तो आपको क्या करना है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, फुल ऑफ रिवीजन, ठीक है।
कि आपको अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है थ्योरी की, बिल्कुल ठीक है, आपका यही प्लान होना चाहिए। अब बात करें कैरियर स्कोप आफ्टर यूजीसी नेट लॉ, तो जो भी पर्सन या जो भी कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई कर लेता है यूजीसी नेट लॉ का एग्जाम, ठीक है, तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है एनटीए की तरफ से, ठीक है। तो सबसे पहले आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो या लेक्चरर बन सकते हो किसी भी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी में, ठीक है। डॉक्टरेट डिग्री ले सकते हो आप इन लॉ में। जॉब कर सकते हो किसी भी पीएसयू जैसे कि सच एज आईओसीएल या जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं पीएसयू में आप जॉब कर सकते हो, ठीक है। लीगल कंसल्टेंट आप बन सकते हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, सॉलिसिटर जनरल एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर आप बन सकते हो, ठीक है। जुडिशियल कैडर पोस्ट, जो भी मतलब जहां पर आपका क्वालिफिकेशन दी होगी कि यदि आप यूजीसी नेट क्वालिफाई हो तो आप ये अपना सर्टिफिकेट इसके साथ लगा के अप्लाई कर सकते हो, तो वहां पर भी आपको एक बेटर चांस जो है वो मिल जाता है, ठीक है। या आप राइटर बन सकते हो, एडिटर बन सकते हो लॉ बुक, ठीक है, या आप लॉ स्टूडेंट ट्रेनर बन सकते हो। तो ये कुछ कैरियर स्कोप रहते हैं यदि आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक है। अब यदि आप खुद से प्रिपेयर कर लेंगे तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन यदि आप एनरोलमेंट भी लेना चाहते हो कि किसी कोर्स में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो ये है हमारा दिया गया नंबर। इस पर यदि आपको इससे रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो इस हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप जस्ट उस पर क्लिक करेंगे और हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। अब बात करें कि यहाँ पर सिर्फ पेपर टू लॉ का ही कोर्स करवाया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में करवाया जाएगा। और 1 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, 1 जनवरी 2024 से। उसके बाद हमारा ये प्लान है कि हम अपना थ्योरी स्टार्ट कर देंगे, एमसीक्यू भी लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और जो भी बाद में सिलेबस यदि अपडेट होता है, यदि पेपर टू लॉ का भी हुआ, वैसे तो बहुत कम चांसेस है पेपर 1 का सिलेबस जो है अपडेट होगा, लेकिन यदि पेपर 1 का भी पेपर 2 का भी होता है तो जो कुछ भी थोड़े बहुत चेंजेस होंगे उसको भी हम बाद में कवर कर लेंगे। और अभी आपका एक ग्रेट ऑफर चल रहा है, यदि आप जो है वो हमारा कोर्स 31 दिसंबर से पहले पहले ले लेते हो तो आपको 2999 में ये 6 मंथ का कोर्स मिलने वाला है। बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है, यदि आप ले लेते हो तो ये इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी, तो जब तक आपका एग्जाम जून 2024 का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये कोर्स आपका वैलिड रहेगा। और यदि आप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से भी आप एक जनरल सा आइडिया लगाएं तो आपका 500 रुपीज से भी कम आपको पर मंथ जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। और क्लासेस फीचर क्या होंगे, यूनिट वाइज टॉपिक वाइज आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। उस लाइव की क्लासेस की यदि कोई अटेंड नहीं कर सकता है तो उसको रिकॉर्डिंग क्लासेस भी मिल जाएंगी, ठीक है। स्ट्रक्चर कंटेंट होगा, यूनिट वाइज टॉपिक वाइज आपको थ्योरी की करवाई जाएगी, उसके साथ साथ लाइव एमसीक्यू पीवाईक्यू सेशन भी लिए जाएंगे। और अपडेटेड कंटेंट होगा, जो भी अपडेटेड कंटेंट यदि यूजीसी नेट के सिलेबस में कुछ चेंजेस भी होते हैं या हम अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करेंगे आपको अपडेटेड कंटेंट देने की। लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस, यदि आप लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते हो तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी ले सकते हो। पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में, ठीक है, दोनों ही लैंग्वेज में फुल। और जब आपके लास्ट 45 डेज बच जाएंगे, जैसे कि एग्जाम डेट आ गई, लास्ट 45 डेज आपके बच गए, तो उसमें आपकी यूनिट वाइज आपको फुल ऑफ थ्योरी की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, थ्योरी की रिवीजन करवाई जाएगी, सॉरी, प्लस आपको एमसीक्यू पीवाईक्यू मतलब उसकी फुल रिवीजन करवाई जाएगी 45 डेज में लास्ट में, ठीक है। तो इतना सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ 200,999, ठीक है, यानी कि 2,999 रुपए में, ठीक है। और तो जल्दी से आप हमारे कोर्स में एनरोलमेंट ले सकते हो, दिए गए इस नंबर पर आप जस्ट व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे। और इससे ज्यादा और जानकारी चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और वहां पर आपको
ये नंबर भी मिल जाएगा, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और बात करें यदि आप फ्री में क्लासेस देखना चाहते हैं तो 2-3 यूनिट जो है यहाँ पर कवर भी करी गई है थ्योरी की, तो देख लीजिएगा। और एड लाइव यहाँ पर एमसीक्यू सेशन जो कि हमने लास्ट दिसंबर 2023 का जो एग्जाम हुआ उसके लिए हमने काफी ज्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज करके यूनिट वाइज एमसीक्यू सीरीज करवाई थी, तो आप इसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। जल्दी से लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू सो मच। टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।